हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं विविध प्रश्न वाली 4 चल रहा था, उसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए थे, तो उसमें एक और आज लास्ट पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था घातांक और घात, यानी इंग्लिश में बोले तो एक्सपोनेंट चैप्टर हम लोग का चल रहा था। तो देख सकते हैं इसमें सरल कीजिए में बी तक हो गया था, 3 नंबर में चल रहा था। सरल कीजिए में 1 2 हो गया था, 3 नंबर सोल्व करना। जैसे कि देख सकते हैं 12 के पावर 12 प्लस 13 के पावर माइनस 13 तो इतना था, और 17 के पावर 17 और सभी के पावर में 0 था। अगर डी ले लिया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे था क्वेश्चन 5 के पावर में -3 गुने 3 के पावर 4 बट्टा में 3 के पावर -2 सभी का हॉल है, डिवाइड 27 बट्टा 125 यानी 125। ये सी नंबर क्वेश्चन, ये डी नंबर क्वेश्चन इसमें है। इसका सोल्यूशन करना है। तो इसका तो बस 1 मिनट का खेल है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इसके पावर में 0 है, इसके इक्वल टू में 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1, ये हो गया। तो हम लोग अब डी की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ फार्मूला की बात कर रहे हैं तो ये हम लिखाए थे कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे संख्या हम ए लिए थे, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी संख्या दिया हुआ है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं अब डी नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस को सबसे पहले जो पावर माइनस में होता है उसको प्लस से पहले चेंज करेंगे। तो ये माइनस में है तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/5 के पावर में 3। यहाँ माइनस है तो नीचे आया तो प्लस हो गया। ये पहले से ऊपर था 3 के पावर 4, ये नीचे माइनस में है, क्या है नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नीचे इसका पावर माइनस है, ये चीज़ ऊपर चल गया तो यहाँ पे इसका पावर क्या हो गया माइनस हो गया। और नीचे 1 लिख सकते हैं आप लोग, ये समझ में आया होगा। यहाँ से इसको नीचे लाएं तो पावर माइनस से प्लस हो गया, नीचे से ऊपर ले गए तो इसका पावर माइनस से प्लस हो गया। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे देखें तो बेस बराबर है तो पावर को ऐड करेंगे, तो 3 और 4 + 2, और यहाँ पे इसमें गुना करेंगे तो इतना ही का इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला अगर की बात करें कौन सा फार्मूला लागू हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो ये बेस बराबर तो पावर ऐड कर दिए, तो 3 के पावर 6 और 5 के पावर में 3। अब इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर में, नहीं तो 3 के 6 बार लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 2 2 4 6 हो गया। अब 5 को लिखेंगे, 5 को अगर क्यू करना चाहेंगे तो ये यहाँ तक हो गया। यहाँ तक देखिए ये सभी में होगा, ये छूट जा रहा था, डिवाइड इतना बटे इतना 125। ये फार्मूला तो जान गए कि यहाँ पे फार्मूला लागू हुआ है, तो इसको साफ करते हैं। डिवाइड में यहाँ पे सभी डिवाइड के रूप में नीचे तक आते रहेगा। यहाँ पे इसको सोल्यूशन करने के बाद ये आया, यहाँ पे डिवाइड है तो आप लोग 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अब 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, इसका 5 के पावर 3 और इसका 3 के पावर 3। ये मिस्टेक से छूट जा रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको जस के तस किए, इसको हल करते आ रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा पहले से। बाकी यहाँ हो गया। अब देख सकते हैं बीच में भागा है, यहाँ पे बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर उसका क्या हो जाएगा, भागा है तो पावर माइनस हो जाता है। और इसमें भी पावर क्या करेंगे 3 - 3 कर देंगे, 3 - 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और यहाँ पे अगर करेंगे 5 के पावर 0 हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। तो हम लोग जानते हैं
कि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा संख्या बचा 3 के पावर 3, तो इसका जब निकालेंगे क्यूब तो 27 हमारा इस संख्या का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये संख्या इस प्रकार से बन जाएगा आसानी तरीके से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये साइड वाला जो अंक था मिस्टेक से छूट जा रहा था, इसमें टोटल को ले लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर। तो इसमें हमारा डी तक हो गया, हम लोग अब ई नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें ई दिया हुआ है 5 के पावर x² गुने 16 के पावर 16 y के पावर -6 2x के पावर में +3 है गुना 15y के पावर में -4 है। यहाँ पे -4 है, इसको सॉल्यूशन करना। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग सॉल्व यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन माइनस है, दो को साइन माइनस है, तो सबसे पहले इसको प्लस में चेंज करते हैं हम लोग। इसको जस के तरह से लिखेंगे, पहले इसको भी जस का तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे गुना है तो गुना। इसको जब साइन माइनस है तो प्लस करेंगे ऊपर ले जाकर, तो ये हमारा माइनस से साइन क्या हो गया प्लस। और यहाँ पे माइनस में है सिर्फ y, 16 नहीं है, सिर्फ y माइनस में है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे टोटल था, कोष्ट करके दिया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ 16 के पावर में -6, सॉरी y के पावर में -6 है। तो ये 16 जस का तस रहेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे इंटू देकर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे माइनस था तो नीचे आया तो प्लस बन गया। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस था तो नीचे आया तो प्लस। तो आई होप कि समझ में आया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे +3 देने का मतलब क्या है, +3 दे या खाली 3 दे, दोनों सेम बात है। माइनस देता तो कुछ अलग होता। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसका 5x², इसको 4 बार लिखेंगे, 15 को 4 बार कटेगा, कोई नहीं कटेगा। पहले दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, 15 के पावर 4 इंटू y के पावर 4, यहाँ पे 16 है, इसको जब गुना करेंगे तो 8 ix की पावर q, आइए इंटू में y के पावर 6 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे y है y, यहाँ पे x है x है, तो काट सकते हैं 8 से 8 काट, 8 दोनों का 16 काट सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इससे इसे कटेगा, बाकी कोई से कटेगा नहीं। तो ये 2 से 5 में गुना कर दे रहे हैं, पहले 2 से 5 में करेंगे तो इतना x के स्क्वायर, यहाँ पे 15 के पावर में 4 इंटू y के पावर में 4, और नीचे x³ बचा हुआ है और y के पावर में 6 बचा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे x² है, यहाँ पे तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3x है, तो 2x से ये 3 कटेगा, एक x यहाँ पे बचेगा। अगर नहीं समझ में तो देख सकते हैं x² बराबर x इंटू एक्स लिखेंगे, x³ बराबर x इंटू एक्स, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा, तो यहाँ पे x खाली बचा हुआ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब बेस बराबर है न, तो इसको भी ऐसे काट सकते हैं 4y से, यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, सिर्फ y के पावर में 2 बचेगा, क्योंकि 4 है, 4 ऊपर था, इसी प्रकार से लिखेंगे, फिर काटेंगे तो नीचे 2 बचेगा, 2y बचेगा। तो देख सकते हैं 10 गुने 15 के पावर इतना, और यहाँ कट गया, यहाँ बचा है y के पावर 2, और यहाँ पे x बचा हुआ है, अभी ये x बचा हुआ है। हम यहाँ पे भी आंसर डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीधा लिखना है तो इसको 4 बार भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इतना भी, इतना के पावर इतना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर में 2 है, तो ऊपर जाएगा तो साइन माइनस, इसमें भी प्लस था नीचे तो ऊपर गया तो साइन माइनस हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। हो सकता है इसका तोड़ कर आंसर दे, इसमें गुना करके, वो भी सही है, नहीं तो यहाँ पर भी सही है। तो आई होप कि समझ में आया होगा।
तो हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट। तो 3 हो गया हमारा। 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखें। किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ संख्या, एक ही बात कर लिया जाए तो इतना इतना, 00 इतना इतना, और b का जब बात करें तो 0.00000 और 109, और c का बात कर लिया जाए तो 0.008 × 10⁻12। इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है, उसको बोला गया है कि मानक रूप में लिखें। मानक रूप कहने का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। एक अंक के बाद इधर कोई अंक हो, शून्य नहीं हो, कोई अंक हो। ऐसा तो एक अंक के बाद इसमें भी पॉइंट है, लेकिन इसको नहीं मान्य करेंगे। जब अंक रहेगा तब यहाँ पे शून्य दिया हुआ। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर को। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस 2 4 5 शून्य है, 5 शून्य हो गया इस पे। तो इसको मानक रूप में चेंज करना है पहले। तो पॉइंट तो है कहीं नहीं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस पर 5 चढ़ा दिए, 5 शून्य है तो 5 इस पर हम लोग कर दिए। पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से गुना भी करेंगे, यहाँ पॉइंट आन लाने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो इतना हो जाएगा पॉइंट, और गुने इतना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा पावर में। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा आ गया, इसको 100 से भाग दिए तो इतना आया। ये पहले से था, ये अभी किए हैं, क्योंकि जब भाग करेंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, या गुना करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोनों का बेस बराबर है, तो पावर जोड़ देंगे, 5 और 2 7। ये हमारा मानक रूप हो गया, एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन डालते हैं। अब इसको पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसका फ्रैक्शन। तो इतना, और देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 के पावर 7 करेंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 7। तो 10 के पावर क्या करेंगे? 7 करेंगे। नीचे डिवाइड में, तो देखिए यहाँ पे हमको पॉइंट लाना है एक अंक के बाद। तो इसमें क्या करेंगे? पहले ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लाना है 2 अंक, इधर से 2 अंक। तो 10 के पावर 2 से यहाँ पे गुना करेंगे, तो 10 के पावर 2 से इसमें गुना करेंगे, तो 2 से भाग भी करेंगे। यहाँ पॉइंट लाने के लिए, जैसे कि 1.09 हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ भाग दिए इसमें तब, और यहाँ पे हमारा इतना बचा हुआ है अभी 10 के पावर इतना बचा हुआ है। यहाँ से इसको भाग दिए हैं तो ये आया है, ये नीचे भाग किए थे तो ऊपर गुना भी किए हैं। अब देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 0.9 बेस बराबर है तो पावर माइनस हो जाएगा, 10 के पावर 2 -7। तो घटा देंगे तो 10 के पावर -5। एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 1 दशमलव के बाद पॉइंट है, ये हमारा एक अंक के बाद पॉइंट यानी दशमलव। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ समझना है, एक अंक के बाद पॉइंट होने के लिए हम यहाँ 100 डाले हैं, तो 100 से जब डिवाइड किए तो सबसे गुना भी करना पड़ेगा। तो इसमें डिवाइड कर दिए तो इतना यहाँ पॉइंट हो गया। ये पहले से था, ये यहाँ पे ये वाला संख्या था। अब बेस बराबर है, दोनों को पावर में से माइनस कर दिए, बाकी ये संख्या हमारा हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा सी नंबर क्वेश्चन बचा था इसमें।
तो 0.0008 गुना 10⁻⁻12 दिया होगा। इसको बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी मानक रूप में लिखिए। तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटा देंगे हम लोग। पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक, तो नीचे 10⁻4, यहाँ पे -12 है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो नीचे 4 शून्य, तो 10⁻4 कर दिए। अब देखिए बेस बराबर है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10⁻−12 पहले से था और 4 और माइनस होगा, तो 8 × 10⁻−16 हो जाएगा। लेकिन इसमें 1 अंक के बाद तो पॉइंट हुआ नहीं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 8 के बाद पॉइंट डाल सकते हैं। 8 के बाद अपने से पॉइंट यहाँ 0 कर दिए। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 0 के बाद अगर कोई अंक होता तब वैल्यू हो जाता, लेकिन खाली 0 है तब उसका कोई थी नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इसके बाद यहाँ पे 16 है, ये 16 का 16, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस सिंपल से है, इसका फ्रैक्शन तोड़ दिए, बेस बराबर है तो ऊपर ले जाकर माइनस कर दिए, और यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं था, इधर अंक, तो अपने से यहाँ पे 0 डाल दिए पॉइंट के बाद, कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू ऐसे अगर रहेगा 1589 तब इसका वैल्यू है, लेकिन अगर खाली 0 आ जाए तब फिर वैल्यू नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम लोग अब देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला गया निम्नलिखित को सामान्य रूप में लिखिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं पिछले क्लास में। इतना दिया हुआ है ए में, और बी में बोला गया है 0.8 × 10⁻³ और सी में बोला गया है 0.076 × 10⁻⁻5। इसको जनरल फॉर्म करने का मतलब सीधा सीधी अंक ऐसे कुछ होना चाहिए, पावर में 10 या -3 -4 कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो जनरल फॉर्म होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले भी कराया जा चुका है इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको करते हैं, ये जो पॉइंट है पहले पॉइंट को हटाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 0.19 × 10⁸ तो इस पॉइंट को हटाएंगे जब, तो इस प्रकार से लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो नीचे 10⁻3, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना पावर हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁻8। बेस बराबर है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, बेस बराबर है, डिवाइड है, तो पावर को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -8। चाहे इसको इस प्रकार से ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, 409, इसको चेंज कर देते हैं, माइनस से इसको प्लस बना देते हैं। यहाँ 8 इसका माइनस में है, इसको क्या करते हैं, प्लस बना देते हैं। तो इतना, और नीचे आएगा 1 चल जाएगा ये ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे, तो माइनस हमारा प्लस बन गया। तो 409, अब बेस बराबर है तो पावर को ऐड करेंगे, 10⁻11 कितना हो जाएगा, 10⁻11। अब बोला गया है कि सामान्य रूप में, तो 11 सुनना है, यानी पॉइंट के बाद 11 अंक होना चाहिए। तो 4 अंक पहले से है, 4 अंक पहले से है, अब पॉइंट के बाद 11 अंक होना चाहिए, तो 5 शून्य डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पॉइंट लिखते हैं, जहाँ 4 7 शून्य डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 हो गया, और 4 अंक यहाँ पे है 4019, और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया सामान्य रूप। इसको नीचे लिख सकते हैं, इसको नीचे कर देते हैं 0.05674009। पॉइंट के बाद 11 अंक है, काउंट कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब देखते हैं इसमें बी नंबर क्वेश्चन। इसको पहले बी 0.008 × 3 पावर में, अब इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो बटा 10, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 0, और गुने 10⁻, इतना। तो देख सकते हैं क्या करेंगे, बेस बराबर है, माइनस में भी नहीं है, तो बेस बराबर है, माइनस में नहीं है,
तो यहाँ डिवाइड में है तो क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। इससे पावर तो 1 रहेगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 तो रहना है, 1 हमेशा रहता है। तो 8 गुने 10⁻12, तो 8, इसको हम लिख सकते हैं 100, 8 में 100 से गुना करेंगे तो 800। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 800, जनरल फॉर्म, बिना 10 के पावर माइनस या प्लस किए हुए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं हम लोग सी नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, बट्टा में इतना, 3 शून्य है तो 3 शून्य डालेंगे। डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 के पावर 3, यहाँ पे -5 है। इसको नीचे लेके आएंगे तो 10 के पावर 3, तो नीचे लेके आएंगे तो उसका साइन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, पावर वाला माइनस में था तो नीचे आया तो उसका पावर का साइन प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, इतना, इसको जब ऐड करेंगे, बेस बराबर है तो पावर को ऐड करेंगे तो 5 3 8, क्या हो गया, 8 हो गया। तो देख सकते हैं इतना है, नीचे 8 शून्य है। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नीचे 8 शून्य है तो पॉइंट के बाद 8 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 8 अंक, तो 2 अंक पहले से है तो 6 0 हो जाएगा, 2 4 5 1 6 8 7 6। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 डालेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।